Hello and welcome. This is the MCQ video part 2 चैप्टर सेकंड द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 से रिलेटेड MCQs पर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के बाद आप इस चैप्टर से रिलेटेड अपना ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और इस टेस्ट को सबमिट करके आप अपना स्कोर भी जान सकते हैं। और फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी 20 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 21 से हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द मेंबर ऑफ द CIS इज, CIS का सदस्य है। ऑप्शन 1 लटविया, 2 पोलैंड, 3 चेकोस्लोवाकिया, 4 बेलारूस। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन CIS का मेंबर है इनमें से। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 बेलारूस। USSR के 15 स्टेट्स में से 12 स्टेट्स या रिपब्लिक CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में शामिल हुए थे। CIS USSR के कोलैप्स होने के बाद 1991 में बनाया गया था। इसमें 12 मेंबर्स इसमें शामिल हुए थे, जिनके नाम हैं आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, रसिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट सेवर कॉन्फ्लिक्ट दैट टुक प्लेस इन द बाल्कन रिपब्लिक्स आफ्टर 1991 वाज। 1991 के बाद किस बाल्कन गणराज्य में सबसे गंभीर संघर्ष हुआ था। ऑप्शन 1 यूगोस्लाविया, 2 पोलैंड, 3 सर्बिया, 4 जॉर्जिया। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे ज़्यादा जो संघर्ष हुआ था बाल्कन रिपब्लिक में वो कौन सा था। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया था, जिसमें शामिल बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया। इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और नाटो को यहाँ पर हस्तक्षेप करना पड़ा था। यूगोस्लाविया पर बमबारी हुई, जातीय संघर्ष हुए, जिसने सिविल वॉर गृह युद्ध का रूप ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट सोवियत रिपब्लिक टू डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस वाज। अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन सा था। ऑप्शन 1 लिथुआनिया, 2 मोल्दोवा, 3 आर्मेनिया, 4 जॉर्जिया। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। वो कौन सा रिपब्लिक था जिसने सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। इसका आंसर होगा लिथुआनिया। लिथुआनिया 3 बाल्टिक स्टेट्स में से एक था। बाल्टिक स्टेट ये 3 थे, एस्टोनिया, लटविया और लिथुआनिया। और जो मूवमेंट चले USSR में और गोर्बेचेव ने जो ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की जो खुलेपन की नीति अपनाई, उसमें लिथुआनिया सबसे पहला रिपब्लिक था जिसने आज़ादी की घोषणा की और खुद को USSR से अलग कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेशन इंडेफिनाइट रीच वाज रिलेटेड टू। ऑपरेशन इंडेफिनाइट रीच किससे संबंधित था। ऑप्शन 1 तालिबान, 2 कोalition ऑफ द विलिंग, 3 मिसाइल अटैक इन सूडान या 4 फर्स्ट गल्फ वार। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑपरेशन इंडेफिनाइट रीच किससे संबंधित था। इसका आंसर होगा तालिबान। देखिए 1998 में केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावास पर हमले हुए थे, जिसमें अमेरिका ने अलकायदा को जिम्मेदार माना और अलकायदा के खिलाफ अमेरिका ने ऑपरेशन इंडेफिनाइट रीच शुरू किया। अलकायदा एक टेररिस्ट संगठन है जिसे तालिबान का समर्थन था और अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार थी। तो अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार से सपोर्ट ना मिलने पर अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में अलकायदा के ठिकानों पर हमले किए थे। लेकिन ये हमले सिर्फ सैनिक इलाकों में ही नहीं बल्कि सिविलियंस एरिया में भी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 बाल्टिक रिपब्लिक दैट बिकेम मेंबर्स ऑफ UN इन 1991 सितंबर आर। 1991 के सितंबर महीने में कौन से 3 बाल्टिक गणराज्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने थे। ऑप्शन 1 एस्टोनिया, यूक्रेन एंड बायलोरुसिया, ऑप्शन 2 मोल्दोवा, तुर्कमेनिस्तान
और एस्टोनिया। ऑप्शन 3 लाटविया, अर्मेनिया एंड लिथुआनिया। ऑप्शन 4 एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ये तीनों बाल्टिक रिपब्लिक्स हैं जो यूएसएसआर से अलग होकर अलग देश बने और यूएनओ के मेंबर भी बने, और ये सीआईएस के सदस्य नहीं बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड बाय। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी किसके द्वारा गठित की गई थी? ऑप्शन 1 व्लादिमीर लेनिन, 2 स्टालिन, 3 निकिता क्रुश्चेव या 4 लियोनिद ब्रेजनेव। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत आसान क्वेश्चन है। किसके द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी गठित की गई थी, फाउंड की गई थी? इसका आंसर होगा व्लादिमीर लेनिन। लेनिन के द्वारा, जिसने 1917 में रशिया में रेवोल्यूशन किया था और विश्व में पहली बार कोई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, एक साम्यवादी सरकार गठित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूएस लॉन्च्ड ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अगेंस्ट। अमेरिका ने किसके खिलाफ ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम शुरू किया? ऑप्शन 1 इंडियंस रेजिडाइंग इन द डेवलप्ड नेशन, विकसित राष्ट्रों में रहने वाले भारतीय। ऑप्शन 2 थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, तीसरे विश्व के देशों। या ऑप्शन 3 इराक एंड कुवैत। ऑप्शन 4 अलकायदा एंड द तालिबान रिजीम। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। किसके अगेंस्ट अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम शुरू किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 अलकायदा एंड द तालिबान रिजीम। लेकिन 9/11 के हमले के बाद, जिसमें अमेरिका के WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था और इसमें WTC पूरी तरह धराशायी हो गया था, जो करीब 115 फ्लोर हाइट की एक विश्व की सबसे ऊंची इमारत थी, और इसका जिम्मा लिया था अलकायदा ने, जिसका चीफ था लादेन। तो लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में बड़े पैमाने पर हमले किए, जिसमें वहाँ के शासकीय संगठन तालिबान को भी निशाना बनाया गया, और ये युद्ध एक लंबे समय तक चला, अभी तक चला, और अभी हाल ही में आखिरकार अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से सेना विड्रॉल करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रशियन रेवोल्यूशन इन 1917 वाज लीड बाय। 1917 की रूसी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन 1 स्टालिन, 2 निकिता क्रुश्चेव, 3 मिखाइल गोर्बेचेव या 4 व्लादिमीर इलिच लेनिन। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं इसको। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 व्लादिमीर इलिच लेनिन। लेनिन ने 1917 में रशिया में रेवोल्यूशन किया था। बोल्शेविक एक पार्टी बनाई थी, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोवियत लीडर दैट एंडेड द कोल्ड वॉर वाज। शीत युद्ध समाप्त करने वाला सोवियत नेता कौन था? ऑप्शन 1 बोरिस येल्त्सिन, 2 कॉन्स्टेंटिन चेनेरको, 3 यूरी एंड्रोपोव या 4 मिखाइल गोर्बेचेव। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। इसका आंसर होगा मिखाइल गोर्बेचेव। मिखाइल गोर्बेचेव, जिन्होंने रशिया में जो वहाँ मूवमेंट क्राइसिस हो रहे थे, उनका सामना करने के लिए ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीति लागू की थी, जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग और लिबरलाइजेशन, उदारीकरण की नीति लागू की थी, और उसके बाद यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज आर टर्म्ड एज। तृतीय विश्व के देशों की पहचान किस रूप में की जाती है? ऑप्शन 1 कैपिटलिस्ट कंट्रीज, 2 इंडिजीनियस पीपल कंट्रीज मूलवासियों के देश, या 3 अंडर डेवलप कंट्रीज अविकसित देश, या 4 सोशलिस्ट कंट्रीज समाजवादी देश। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। सेकेंड वर्ल्ड की जो कंट्रियां हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 सोशलिस्ट कंट्रीज। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड में जो कंट्रियां शामिल मानी जाती हैं वो शामिल मानी जाती हैं वेस्टर्न कंट्रीज या डेवलप कंट्रीज, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सभी। और सेकंड वर्ल्ड में जो कम्युनिस्ट कंट्रियां हैं या सोशलिस्ट कंट्रियां हैं उनको शामिल माना जाता है, जैसे यूएसएसआर, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, जो भी ये कम्युनिस्ट कंट्रियां थी, या यूएसएसआर और उसके सैटेलाइट कंट्रियां थी, ये सभी शामिल होती हैं सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज में। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आती हैं एशिया और अफ्रीका या लैटिन अमेरिका की जो कंट्रियां हैं, उन सभी को शामिल माना जाता है। विकासशील जो देश है, डेवलपिंग कंट्रियां हैं, जो 1950-60 के डिकेड में जो आज़ाद हुई या नॉन अलायंस कंट्रीज में शामिल थी, उन सभी को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में शामिल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑपरेशन इराकी फ्रीडम वाज लॉन्च्ड ऑन। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का शुभारंभ कब किया गया था? ये डेट्स सभी आपके सामने हैं। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। किस डेट को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम शुरू हुआ था? इसका आंसर होगा 19 मार्च 2003। ठीक है, अमेरिका ने इराक पर यह आरोप लगाया था कि उसके पास बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, जैविक हथियार हैं। यूनाइटेड नेशन ने भी हमले की इजाज़त नहीं दी थी, क्योंकि जांच के दौरान इराक के पास एक भी हथियार नहीं मिला था। लेकिन अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर इराक के ऊपर हमला कर दिया और वहाँ के जो रूलर थे सद्दाम हुसैन, उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम निम्न में से किसके खिलाफ शुरू किया गया था? ऑप्शन 1 अफगानिस्तान, 2 यमन, 3 कुवैत, या 4 इराक। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। अभी कुछ देर पहले ही हमने डिस्कस किया था इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 अफगानिस्तान। 9/11 के हमले के बाद, जिसके बारे में हम क्वेश्चन नंबर 27 में डिस्कस कर चुके हैं, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें अमेरिका ने अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बर्लिन वॉल फॉल इन। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? ऑप्शन 1 नवंबर 1989, 2 दिसंबर 1989, 3 जनवरी 1990, या 4 फरवरी 1990। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कब गिराई गई थी बर्लिन की दीवार? इसका आंसर होगा नवंबर 1989। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। और ये बनाई कब गई थी? ये बनाई गई थी 13 अगस्त 1961 को जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या ईस्ट जर्मनी के द्वारा, या कहीं यूएसएसआर के द्वारा, ताकि वेस्ट बर्लिन के लोग ईस्ट बर्लिन में या ईस्ट बर्लिन के लोग वेस्ट बर्लिन में आ जा ना सकें। ये बर्लिन वॉल कोल्ड वॉर का एक बहुत बड़ा सिंबल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS। स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल CIS क्या है? ऑप्शन 1 ग्रुप ऑफ 53 फॉर्मर कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के 53 पूर्व उपनिवेशों का समूह। 2 ग्रुप ऑफ 12 फॉर्मर रिपब्लिक्स ऑफ डिजॉल्व USSR, विघटित सोवियत संघ के 12 पूर्व गणराज्यों का समूह। ऑप्शन 3 ग्रुप ऑफ 10 लैटिन अमेरिका कंट्रीज, 10 लैटिन अमेरिकी देशों का समूह। ऑप्शन 4 ग्रुप ऑफ इस्लामिक कंट्रीज इन सऊदी अरब रीजन, सऊदी अरब
क्षेत्र में इस्लामी देशों का समूह। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। CIS क्या था, किन देशों का समूह था ये किन राज्यों का समूह था। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, ग्रुप ऑफ 12 रिपब्लिक्स ऑफ डिसॉल्व USSR, विघटित सोवियत संघ के 12 पूर्व गणराज्यों का समूह। देखिए 1991 में USSR के कोलैप्स होने के बाद जो USSR के स्टेट्स या रिपब्लिक्स जो थे, उन्होंने USSR से अलग होकर एक संगठन बनाया था जिसका नाम था CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। USSR के स्टेट्स टोटल कितने थे, ये थे 15, लेकिन बाल्टिक स्टेट्स जो थे, लटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, ये CIS में शामिल नहीं हुए थे। बाकी के 12 स्टेट्स ने मिलकर CIS बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज US एम्बेसीज वर बॉम्ब्ड बाय अलकायदा इन, अलकायदा के द्वारा कहाँ पर स्थित अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी की गई थी। ऑप्शन 1 डबलिन, 2 न्यू दिल्ली, 3 दार एस सलाम या 4 जिम्बाब्वे। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है, कहाँ पर ये बमबारी की गई थी US एम्बेसीज पर। इसका आंसर होगा दार एस सलाम। अगस्त 1998 में अलकायदा के द्वारा ईस्ट अफ्रीका में US एम्बेसीज पर हमले किए गए थे। ईस्ट अफ्रीका की 2 सिटीज़, एक तो दार एस सलाम और दूसरी तंजानिया में जो स्थित अमेरिकी एम्बेसीज थी, वहाँ पर ये हमले किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉक थेरेपी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, शॉक थेरेपी किससे प्रभावित थी। ऑप्शन 1 वर्ल्ड बैंक, 2 IMF, 3 वर्ल्ड बैंक एंड IMF या 4 UNDP। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है, शॉक थेरेपी किससे प्रभावित थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 वर्ल्ड बैंक एंड IMF। शॉक थेरेपी जो कि सडन ड्रामेटिक चेंज इन नेशनल इकोनॉमी की वजह से उत्पन्न हुई थी। USSR के कोलैप्स होने के बाद स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी को बिना किसी सिस्टम के, बिना किसी रणनीति के सडनली चेंज किया गया था फ्री मार्केट इकोनॉमी में, जो कि इन्फ्लुएंस थी IMF और वर्ल्ड बैंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स डिक्लाइन टू ज्वाइन द न्यू ऑर्गेनाइजेशन, किन पूर्व सोवियत गणराज्यों ने नए संगठन में शामिल होने से इनकार कर दिया। ऑप्शन 1 बेलारूस, जॉर्जिया, लिथुआनिया, 2 यूक्रेन, कजाकिस्तान, लटविया, ऑप्शन 3 एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया या 4 स्वीडन, टर्की, एस्टोनिया। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है, किन्होंने CIS का मेंबर बनने से मना कर दिया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया। ये तीनों बाल्टिक स्टेट्स CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में शामिल नहीं हुए थे। बाकी के 12 स्टेट्स ने मिलकर CIS बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉन मेंबर कंट्री ऑफ ईस्टर्न अलायंस वाज, पूर्वी गठबंधन का गैर सदस्य देश था। ऑप्शन 1 USSR, 2 बल्गारिया, 3 ऑस्ट्रिया या 4 पोलैंड। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन ईस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा नहीं था। इसका आंसर होगा 3 ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, बाकी अदर कंट्रियां जो हैं ये ईस्टर्न अलायंस का हिस्सा थी। USSR, बल्गारिया, पोलैंड ये सभी ईस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा थे, ऑस्ट्रिया शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज विच द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द फासिस्ट फोर्सेस केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोपीय देश जिन्हें सोवियत सेना ने फांसीवादी ताकतों से मुक्त कराया था, वो किसके प्रभाव में आ गई थी। ऑप्शन 1 रसिया, 2 यूक्रेन, 3 तुर्कमेनिस्तान या 4 USSR। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है,
इसका आंसर होगा 4 यूएसएसआर। देखिए बाकी सभी जो है ये ऑप्शन, ये रसिया, यूक्रेन, तुर्कमेनिस्तान, ये सभी यूएसएसआर के स्टेट्स या रिपब्लिक्स हैं। जिन कंट्रीज़ को सोवियत आर्मी ने मुक्त कराया था वो सभी यूएसएसआर के प्रभाव में आई और यूएसएसआर के ब्लॉक का हिस्सा बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट गल्फ वार इज आल्सो नोन एज, निम्न में से किसे प्रथम खाड़ी युद्ध के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन 1 ऑपरेशन ब्लू स्टार, या 2 ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, 3 ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, या ऑप्शन 4 ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट गल्फ वार को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 16 जनवरी 1991 को अमेरिकी प्रेसिडेंट H.W. बुश के द्वारा शुरू किया गया एक मिलिट्री ऑपरेशन था, क्योंकि इराक ने कुवैत के ऊपर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था। तो कुवैत को खाली कराने के लिए यूनाइटेड नेशन के अंडर में एक कोएलिशन फोर्स तैयार की गई थी जिसे अमेरिका लीड कर रहा था। तो ये जो कार्रवाई की गई थी इसे फर्स्ट गल्फ वार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा और जो ऑप्शन है इनके बारे में भी देख लेते हैं। ऑप्शन 1 ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि इंडियन फोर्सेस के द्वारा जून 1984 में अमृतसर पंजाब में स्थित हरिमंदिर साहिब परिसर में के जो खालिस्तान समर्थक हैं जनरल सिंह भिंडारवाले और उनके समर्थकों से खाली कराने के लिए ये अभियान चलाया गया था। इसके अलावा ऑप्शन 2 ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम ये 9/11 के हमले के बाद अमेरिका के द्वारा लादेन को पकड़ने के लिए अफगानिस्तान में चलाया गया एक ऑपरेशन था। इसके अलावा ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच ये 1998 में दार एस सलाम और तंजानिया में स्थित अमेरिकी दूतावासों पर जो हमले किए गए थे अलकायदा के द्वारा, तो इसका बदला लेने के लिए अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान में ये ऑपरेशन चलाया गया था अलकायदा के खिलाफ। तो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तब तक आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। इसके लिए लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उस पर क्लिक करके ये आप टेस्ट दे सकते हैं। और कितना स्कोर आपने किया है ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।